आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून को ज्येष्ठ मास की पावन चतुर्थी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए यह दिन अत्यंत शुभ, प्रभावशाली और विशेष महत्व रखने वाला माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी ज्येष्ठ मास की गुरुवार चतुर्थी तिथि आती है, तब इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय बहुत ही शीघ्र शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। इसी कारण गुरुजी ने भी कहा है कि जब ज्येष्ठ गुरुवार चतुर्थी तिथि पड़े, तब आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल एक चुटकी हल्दी वाला यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय इतना प्रभावशाली और विशेष माना गया है कि यदि आपने सही समय, सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर लिया, जो प्राचीन काल से चला आ रहा एक अत्यंत शुभ और सिद्ध उपाय माना जाता है, तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए सफलता के नए मार्ग बनने लगते हैं। यदि किसी का व्यापार लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो या रुका हुआ हो, तो उसमें भी धीरे धीरे उन्नति और सुधार आने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी प्रकार की परेशानी, चिंता या मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसे राहत और आत्मविश्वास मिलने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। व्यक्ति के रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं, घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। धीरे धीरे जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक मजबूत और शांत महसूस करने लगता है। इसीलिए दोस्तों, इस दुर्लभ और पुण्यदायी ज्येष्ठ गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसीलिए दोस्तों, इस पावन अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। भले ही आपने पूरे वर्ष भर इस प्रकार का कोई उपाय न किया हो, लेकिन यदि आपने ज्येष्ठ गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लिया, तो आपको ऐसा शुभ अनुभव प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार अवश्य करें, ताकि यह दुर्लभ अवसर आपके हाथ से न निकल जाए और आपको इस उपाय का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया है। आज हम आपको इस उपाय को बहुत ही सरल और विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि अवश्य लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग वीडियो को बीच बीच में छोड़कर न देखें। बहुत से लोग अधूरी जानकारी प्राप्त करके उपाय को सही प्रकार से नहीं समझ पाते और बाद में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको उपाय की सही जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ गुरुवार चतुर्थी तिथि का दिन अपने आप में अत्यंत शुभ, दुर्लभ और प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए छोटे छोटे धार्मिक कार्य भी विशेष महत्व रखते हैं। कई बार जो मनोकामनाएं लंबे समय तक अधूरी रह जाती हैं, वे भी इस विशेष तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे से उपाय के माध्यम से पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ने लगती है।
बहुत से लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ इस प्रकार के उपाय किए हैं और उन्हें मानसिक संतोष तथा सकारात्मक अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे ध्यानपूर्वक समझ लें और फिर पूरे विश्वास के साथ करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यों से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और उसका मन ईश्वर की भक्ति में अधिक लगने लगता है। इसीलिए इस ज्येष्ठ गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को यह विशेष एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यह ऐसा उपाय माना जाता है जिसे यदि किसी शुभ और विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और जब बात एक चुटकी हल्दी की आती है तब इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सनातन परंपरा में हल्दी को अत्यंत पवित्र, शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसी कारण हल्दी से जुड़े धार्मिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है, कौन कर सकता है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। वीडियो में आपको एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी ताकि आप इस उपाय को सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ कर सकें। और जो भी व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है उसे एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती हैं, तो घर के सभी सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, कोई व्यक्तिगत परेशानी है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। वहीं यदि घर में कोई ऐसा सदस्य है जो पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि इस उपाय को घर का हर सदस्य कर सकता है और पूरे परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक भी इसे कर सकती है। यदि किसी कारणवश घर की माताएं या बहनें उपस्थित न हों या यह उपाय न कर पा रही हों तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं मानी गई है। अब दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि आखिर इस उपाय को करना कहां पर है। तो देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना सबसे उत्तम माना गया है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर में भी किया जा सकता है या मंदिर में करना आवश्यक है। तो इस विशेष उपाय के लिए मंदिर का स्थान अधिक शुभ और प्रभावशाली माना गया है। इसीलिए प्रयास करें कि इस उपाय को मंदिर में ही करें, घर में इस उपाय को न करें। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना अधिक शुभ रहेगा, सुबह के समय या शाम के प्रदोष काल में। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि सबसे उत्तम समय की बात करें तो शाम का प्रदोष काल अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि यदि आप सुबह के समय भी यह उपाय करते हैं तो भी इसका महत्व बना रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि सुबह उपाय करें तो कितने बजे तक करना चाहिए, और यदि शाम के प्रदोष काल में करें तो उसका सही समय क्या होगा। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस उपाय को करने का प्रयास करें, लेकिन यदि किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो भी आप इसे सुबह 10 या 11 बजे तक कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद यह उपाय न करें। अब यदि शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम लगभग 6 बजे से प्रारंभ माना जाता है, अर्थात शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि आप चाहें तो इस उपाय को रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं, यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। लेकिन 4 जून की इस पावन ज्येष्ठ गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन पूरी कोशिश यही करें कि इस उपाय को बताए गए शुभ समय के भीतर ही कर लें। और यदि किसी विशेष कारण से समय निकल जाए
तो थोड़ी देर बाद भी इसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सबसे पहले और अत्यंत प्रभावशाली उपाय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी, आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है, उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें, या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं, वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं। आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना, और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना? दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और गुरुवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है, और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। गुरुवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। अपने तीसरे उपाय की एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे, और आप यहां पर श्री हरिविष्णु को प्रसन्न कर लेंगे, और देव गुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है? इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है।
शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा